ये खूब सर्च करते हैं आचार्य प्रशांत वाइफ या आचार्य प्रशांत मैरिज। जब मैं यहाँ पर रिसर्च कर रही थी तो एक कीवर्ड मुझे मिला, आचार्य प्रशांत वाइफ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या कारण था कि आप अभी तक अनमैरिड हैं? लोग ये खूब सर्च करते हैं आचार्य प्रशांत वाइफ या आचार्य प्रशांत मैरिज। वो वजह ही बता देती है कि मैंने विवाह क्यों नहीं किया। छोटा सा दायरा बना लेना, ये मेरा घर है, ये मेरा घोंसला है और यही लोग मेरी जिंदगी हैं। पत्नी हो जाए, बच्चे हो जाएं और फिर उन्हीं को समर्पित हो जाओ, उन्हीं की सेवा देखभाल में लगे रहो। जीवन अगर समर्पित होना भी है तो थोड़ा किसी बड़े काम को हो। अगर लोगों का ही ख्याल रखना है तो क्यों ना हजारों लाखों करोड़ों अरबों का ख्याल रखें। और जब मैं कहूँ लोग तो उसमें फिर सिर्फ मनुष्य ही क्यों आए, इतने जीव जंतु हैं जो मनुष्यों से बहुत ज्यादा खराब हालत में हैं, विलुप्त हो रहे हैं, उनका ख्याल क्यों ना रखा जाए। तो ये आपको चुनाव करना होता है कि आप एक छोटे से दायरे में, एक छोटे से घोंसले में बंध जाना चाहते हो या जीवन को एक विस्तृत व्यापक अर्थ देना चाहते हो। तो मैंने एक चुनाव करा था, वो मुझे स्पष्ट होता गया समय बीतने के साथ ही, और ठीक ही रहा है सब कुछ। मैं अभी अपना सारा समय, अपनी ऊर्जा अपने काम को दे पाता हूँ। अगर मैंने अपने ऊपर अन्य तरीके के दायित्व या बंधन स्वीकार कर लिए होते तो जो मैं काम कर रहा हूँ ये मैं काम बिल्कुल नहीं कर सकता था। किसी को बंधा हुआ देखूं तो मुझे बुरा लगता था और कहीं पर नाइंसाफी देखूं तो आंसू ही आ जाते थे। अब इसी समाज का हूँ, इसी दुनिया में हूँ, तो यहाँ देख रहा हूँ कि लोगों के रिश्ते नाते कैसे होते हैं, लोग कैसे संबंध बनाते हैं, एक आम घर में पति पत्नी का हिसाब कैसे चलता है। तो सब दिख रहा था ना। जब वो दिख रहा होता है तो उसी से बात समझ में आने लग जाती है कि मुझे भी इन सब में भागीदार बनना है या नहीं बनना है। और लोग खुद विकसित नहीं होते, वो बच्चे पैदा कर लेते हैं और फिर उन बच्चों के साथ वो जाने अनजाने कई तरह का दुर्व्यवहार और अन्याय करते हैं। तो ये सब तो मैं लगातार देख ही रहा था। ये जो पूरी व्यवस्था ही है, ये व्यवस्था दिखता था कि ठीक नहीं है, और जो चीज़ ठीक नहीं है आप भी उसमें सम्मिलित हो जाएं तो ये बात तो फिर बड़े पाखंड की हो गई ना। एक और तो आप कह रहे हो और आप देख भी पा रहे हो स्पष्टता से, बस कहने की बात नहीं है, आपको वास्तव में दिख रहा है कि यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है, जिनके कारण इंसान बहुत दुख दर्द झेल रहा है। आप वो सब जानते समझते भी उसमें प्रतिभागिता करो तो आप कैसे अपने आप को मुँह दिखाओगे। तो अपने जीवन में तो उन चीज़ों को नहीं ही आने देना है जो पता है कि गलत है, अन्यायपूर्ण है, पाशविक है, हमारी बेहोशी से उठती हैं, और साथ ही साथ दुनिया को भी कुछ बातें समझानी है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रख के मैंने फिर अपना काम शुरू करा।